बेसिकली ले सकते हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन इसमें क्या आता है आपका, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना। ठीक है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइजीन को मेंटेन रखने का ये है कि आपको स्वेटिंग होता है, आप कपड़े चेंज नहीं करते हो। देखो आपको इन्फेक्शन हुआ, आपने ट्रीटमेंट तो ले लिया, ट्रीटमेंट के बाद अगर वही सारी चीजें आप दोबारा से रिपीट करोगे तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन आपका कभी ठीक नहीं होगा और ये बार बार होता रहेगा। बहुत लोगों को आपने देखा होगा दाग जो है या फिर रिंगवर्म जो है वो बार बार होता रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनल हाइजीन प्रॉपर होती नहीं है। ठीक है, अभी दवाइयां ली, दवाई स्टॉप हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या दोबारा हो जाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी में फंगस क्या है, कहीं ना कहीं से आ रहा है। और जब उनको इतना स्वेटिंग हो रहा है या फिर वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको क्या है, फंगस को क्या है, न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो ग्रो करता चला जा रहा है, तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए आपको पर्सनल हाइजीन क्या है, मेंटेन रखनी जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये आता है, अगर किसी को रिंगवर्म हो जाता है तो उसको कभी भी स्क्रैच नहीं करना है। ठीक है, नाखून से कभी भी उसको स्क्रैच नहीं करना है, क्योंकि आप उसको स्क्रैच करोगे, खुजली होगी तो ऑब्वियसली पर्सन जो है उसको स्क्रैच करेगा। बट स्क्रैच करने के बाद जहां जहां पे आप टच करोगे आप सारी चीजों को कंटेजियस कर दोगे। आजकल तो फोन एक मेजर चीज है कि आप अगर कहीं भी जाते हो तो फोन को आप नहीं छोड़ते हो। तो फोन को आपने टच किया, वो फोन किसी और ने टच किया, वो फोन फिर किसी और ने टच किया, फिर वो फोन से आपने कहीं कहीं हाथ लगाए, तो वो चीजें क्या है, आपकी साइकिल चलती ही रहेगी और इन्फेक्शन आपका फैलता ही रहेगा, तो वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तीसरी चीज आपकी बेसिकली आती है स्टेरॉइडल दवाइयां लगाना। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको इन्फेक्शन हुआ, आपने केमिस्ट के पास गए, ठीक है मुझे दाग हो रहा है या फिर ये रिंगवर्म ऐसा है या फिर ये पता नहीं क्या इन्फेक्शन है तो मुझे दवाई चाहिए, उन्होंने आपको ऑइंटमेंट दे दिया। ऑइंटमेंट में आपने देखा होगा जो स्टेरॉइडल दवाइयां होती है वो हमको बॉडी पे बहुत लंबे समय तक यूज नहीं करनी चाहिए। अब स्टेरॉइडल दवाइयों का होगा क्या, इनको आप लोगे, आप इसको लगाओगे, इंस्टेंट आपको असर मिल जाएगा, रेडनेस कम हो जाएगी, खुजली खत्म हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप इस दवाई को छोड़ोगे और ज्यादा वर्स इन्फेक्शन होगा और ज्यादा इन्फेक्शन फैलेगा और उसके बाद उसको ट्रीट करने में आपको काफी लंबा समय लग जाएगा। तो इसीलिए जो स्टेरॉइडल दवाइयां होती है उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ इसमें होता है आपके जो गारमेंट्स वगैरह हैं, जो लोग जिनको आपका रिंगवर्म का इन्फेक्शन है, घर में आपका कोई ऐसा पर्सन है, उसके कपड़ों को अलग ही वॉश करना। ठीक है, और इनसाइड आउट धोना, अंदर से बाहर मतलब उल्टा करके धोना, क्योंकि जो हिस्सा बॉडी में टच हो रहा है उसको तो धोना जरूरी है, उसमें उसके जो फंगस है उसके फ्लैकल्स लगे होंगे तो उनको वॉश करना जरूरी है। जब आप उसको वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद कपड़ों को धूप दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप उसको सनलाइट नहीं देते हैं तो उससे क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही ग्रो करते रहते हैं। हल्का भी कभी नमी वाला कपड़ा पहनोगे ना तो आप देखोगे खुद ही आपको इचिंग टाइप का ऐसा फील होने लगेगा नमी से, क्यों, माइक्रोस ग्रो करने लग जाएंगे। तो आपको उन कपड़ों को ड्राई करके वॉश करके अंदर से बाहर की तरफ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका जो दवाइयां आपको ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है उनका एक प्रॉपर कोर्स होता है, किसी भी बीमारी में हो, चाहे आप इधर टाइफाइड ले लो या फिर कोई भी बीमारी हो, उनका एक